Assalamu alaikum everyone, this is Shah Fahad Ahmed and welcome back to my channel. This is episode 2 of our Arduino series. अगर आपने एपिसोड 1 नहीं देखी जो कि बिल्कुल बेसिक्स थी आर्डुइनो की, तो आपको मैं यहाँ लिंक अटैच कर देता हूँ, आप पहले उसको देख सकते हैं। आज की इस एपिसोड के अंदर हम 3 बेसिक चीज़ों को स्टडी करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये कि एनवायरनमेंट से हम इनपुट किस तरह ले सकते हैं, यानी कि हम एक IR सेंसर को यूज़ करेंगे, अपने एनवायरनमेंट से हम इनपुट लेंगे कि जैसे ही मैं अपने IR सेंसर पे एक हाथ रखता हूँ तो मेरा आर्डुइनो को पता लगे कि येस समथिंग हैज़ चेंज अराउंड दिस सेंसर। तो उस इनपुट को हम आर्डुइनो में सेंस करेंगे। नंबर 2, हम उस इनपुट को अपनी स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवाएंगे। तो हम ये भी देखेंगे कि जब हम कोई वैल्यू को इनपुट लेते हैं तो उसको अपनी स्क्रीन के ऊपर हम किस तरह देख सकते हैं। नंबर 3, प्रोग्रामिंग के अंदर हम कंडीशनल स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे। ना कंडीशनल स्टेटमेंट इज समथिंग कि आप कोई कंडीशन लगाते हैं, एक इंस्ट्रक्शन देते हैं प्रोग्राम को कि अगर ऐसा हो तो ये करो, यानी कि अगर मैं अपना हाथ लेकर आऊँ सेंसर के ऊपर इस तरीके से तो बज़र ऑन हो जाए, और जब मैं हाथ हटाऊँ तो बज़र ऑफ हो जाए। तो ये 3 चीज़ें हम आज की क्लास के अंदर स्टडी करेंगे। जो आउटपुट देना है यानी कि बज़र को ऑन ऑफ करना है, ये हम पिछली क्लास में कर चुके हैं, तो मैं उसके ऊपर नहीं जाऊंगा, वो आपको आई होप समझ आ गया होगा। तो वो हम डायरेक्टली लाइन लिख देंगे जिससे हमारा बज़र ऑन और ऑफ हो रहा होगा। जो चीज़ें हमने स्टडी करनी है उनमें हमारे पास सीरियल मॉनिटर है, यानी कि हम मॉनिटर के ऊपर अपनी वैल्यूज़ को देखते किस तरह से हैं, हम सेंसर से इनपुट किस तरह लेते हैं और उसको हम कंडीशन में प्रोसेस किस तरीके से करवाते हैं। सो विद दैट डन, अपनी स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और अपने टास्क को आज के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमने आज टास्क करना है वो ये है कि किस तरीके से हम अपनी स्क्रीन के ऊपर आउटपुट देख सकते हैं फ्रॉम आवर आर्डुइनो। तो उसके लिए जो हम टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं सीरियल कम्युनिकेशन, यानी कि हम सीरियल कम्युनिकेशन के थ्रू अपने आर्डुइनो से कम्युनिकेट कर सकते हैं ना। उसके लिए जो स्टेटमेंट्स यूज़ होती हैं उनमें सबसे पहले स्टेटमेंट ये है कि आपने सेटअप में डिफ़ाइन करना होता है कि आप किस बॉड रेट पे कम्युनिकेट करेंगे ना। बॉड रेट इज़ समथिंग लाइक अ फ्रीक्वेंसी, किस फ्रीक्वेंसी पे आप जो है कम्युनिकेट करेंगे अपने आर्डुइनो के साथ। सो आई कैन राइट समथिंग लाइक सीरियल बिगिन 9600 इज़ द डिफ़ॉल्ट बॉड रेट। सो अगर मैं ये स्टेटमेंट यहाँ सेटअप के अंदर लिख देता हूँ, डैट मीन्स आफ्टर अपलोडिंग दिस कोर्स आवर आर्डुइनो विल कम्युनिकेट विद अस यूजिंग सीरियल कम्युनिकेशन। नाउ द सेकंड लाइन विल बी, यहाँ पे अगर मैं कुछ लिखता हूँ सीरियल डॉट प्रिंट हेलो, मैंने यहाँ ये लिख दिया सीरियल डॉट बिगिन 9600 सीरियल डॉट प्रिंट हेलो। यू कैन यूज़ द सेम लाइन्स एज वेल, ताकि आपको थोड़ा समझ आ जाए अगर आपको ज़रा भी आइडिया नहीं है। तो अगर हमने ये दोनों लाइन्स लिख दी हैं, अब हमको ये कोड अपने आर्डुइनो में अपलोड करना है। तो मैं अपने आर्डुइनो को कनेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ मैंने कनेक्ट कर दिया। नाउ अब मैं आर्डुइनो चेक करता हूँ मेरे बोर्ड के अंदर शामिल है, मेरे बोर्ड में से सिलेक्टेड है, एंड देन मैं अपलोड के बटन पे प्रेस कर देता हूँ। प्रेस करने के बाद ये पूछ रहा है कि कोड हमने सेव करना है, तो आई कैन राइट सीरियल प्रिंट टेस्ट, इस कोड का नाम सेव हो जाएगा, एंड देन अब ये कोड अपलोड हो रहा है। तो लेट्स वेट फॉर इट टू अपलोड। कोड अपलोड हो गया, नथिंग विल हैपन, बट अब हमको अगर चेक करना है कि हमारा मैसेज कम्युनिकेट हो रहा है या नहीं हो रहा, तो टॉप राइट पे आपके पास एक बटन होता है सीरियल मॉनिटर। अगर मैं इस बटन को प्रेस करता हूं तो मेरे पास इस तरीके से एक नई विंडो अपीयर हो जाएगी, उसमें ये इस तरह से लिखा हुआ आता रहेगा। अब ये बार बार हेलो लिखा हुआ आ रहा है आगे पीछे, और हमारा आर्डुइनो हमको बस मैसेज भेजा आ रहा है हेलो 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 इस तरीके से। सो दिस इज़ हाउ सीरियल मॉनिटर वर्क्स। तो हमारा आर्डुइनो हमको मैसेज भेज रहा है। इसको थोड़ा क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पे 2 कैरेक्टर और ऐड कर देता हूँ, LN। LN मीन्स न्यू लाइन या लाइन न्यू। अगर मैंने यहाँ LN लगा दिया, डैट मीन्स कि हमारा हर मैसेज अब न्यू लाइन में आएगा। सो नाउ आई एम गोइंग टू अपलोड दिस कोड अगेन बाय प्रेसिंग Ctrl U, और अब मैं अगर सीरियल मॉनिटर ओपन करता हूँ तो मेरा हेलो अब न्यू लाइन में आ रहा होगा इस तरीके से। तो हमारा आर्डुइनो हमको मैसेज भेज रहा है। सिमिलरली मैं यहाँ पे कुछ चेंज करके देखता हूँ। लेट सपोज एक और हम चीज़ समझते हैं कि हम किस तरह से एक वेरिएबल इनिशिएट करवा सकते हैं। नाउ इफ़ यू डोंट इवन नो कि व्हाट आर वेरिएबल्स, सो आई विल सजेस्ट कि आप थोड़ा सा स्टडी कर सकते हैं प्रोग्रामिंग में जाके वेरिएबल्स होते क्या हैं। थोड़ा सा मैं आइडिया दे देता हूँ कि वेरिएबल मीन्स समथिंग जिसमें हम अपनी किसी वैल्यू को स्टोर करवा सकें और उसकी वैल्यू चेंज हो सके, ठीक है। और उसके लिए सिंटेक्स हम यूज़ करते हैं, सबसे पहले वो होता है एक इंटीजर। इंटीजर मीन्स उसमें हम किसी नंबर को स्टोर करवा सकते हैं, यानी 1 2 3 4 5। सो मैं अगर यहाँ लिख देता हूँ इंटीजर INT, और वेरिएबल का नाम मैं रख देता हूँ A, और उसको बराबर कर देता हूँ मैं 8 के, एंड देन सेमीकोलन। सो नाउ अब हमारा जो A है वो 8 के बराबर हो गया है, और ये इस तरीके से हमारे प्रोग्राम में स्टोर हो जाएगा। तो A की वैल्यू 8 रहेगी। ये वैल्यू फ्यूचर में चेंज भी हो सकती है।
तो लेट सपोज मैं यहाँ पे मिटा के कर देता हूँ जस्ट ए, तो अब मेरे ए की वैल्यू प्रिंट होगी और जो भी मैं ए की वैल्यू रखूँगा वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। सो आई एम गोइंग टू प्रेस Ctrl U टू अपलोड माई कोड एंड देन लेट्स ओपन द सीरियल मॉनिटर। नाउ एज यू कैन सी यहाँ पे 8 आ रहा है, तो क्योंकि ए की वैल्यू 8 है और मैं सीरियल प्रिंट के अंदर लिखा है ए, तो 8 की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो रही है। इफ़ यू आर स्टिल कंफ्यूज जस्ट रिवाइंड द वीडियो अगेन से आप देखें, एक दो दफ़ा देखने के बाद आपको समझ आ जाएगी ये चीज़। सो ए हमारे पास अब प्रिंट हो रहा है। लेट्स से मैं यहाँ पे एक और कमांड लिखता हूँ a इक्वल्स टू 10। नाउ ए की वैल्यू 10 हो जाएगी, देन मैं रखता हूँ डिले 1000, 1 सेकंड बाद जो है ये अगेन प्रिंट हो जाए। इसको मैं कॉपी करता हूँ a एंड देन 1 सेकंड का डिले अगेन से आ जाए एंड देन अगेन से a की वैल्यू हो जाए 8। अब ये मैंने कोड में क्या किया है, मैंने कुछ लाइंस क्विकली ऐड कर दी हैं कि पहले a प्रिंट हो, देन a की वैल्यू 10 हो जाए, फिर a प्रिंट हो, फिर a की वैल्यू 8 हो जाए। तो अब a की वैल्यू 10 और 8 पे शफल होती रहेगी। तो जस्ट मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, थोड़ा सा मैंने लेंथी कर दिया इस प्रोसेस को। तो 10 8 10 8 10 8 10। तो दिस इज़ हाउ हमारा सीरियल मॉनिटर जो है हमारी जो रीडिंग्स उसको शो करवाता है कि आर्डिनो में इस वक्त क्या प्रोसेस हो रहा है। तो ऑब्वियसली अगर ट्रबल शूटिंग करनी होती है तो सीरियल मॉनिटर इज़ कंपलसरी। मैं इन तमाम लाइंस को आज मिटा रहा हूँ, इसको रहने देंगे हम, फिर मिटा देंगे हम, और मैं इसको भी मिटा रहा हूँ। अगेन हमारा डिफ़ॉल्ट कोड आ गया, सेटअप है, सीरियल बिगिन है। इस सीरियल बिगिन को आप ऐसे ही रहने देंगे। इसको हम क्यों चेंज करते हैं, ये वैल्यू 9600 क्या होती है, होपफुली हम अगली वीडियोज़ में देखेंगे। मैं चाह रहा हूँ कि जो इनिशियल ट्यूटोरियल्स हैं वो बिल्कुल सिंपल से सिंपल रहें। अब जो अगली चीज़ मैंने करनी है वो ये है कि एक बज़र को मैंने ऑन ऑफ करवा के देखना है कि क्या मेरा बज़र वर्क कर रहा है। बज़र इज़ जस्ट लाइक एन LED। तो मैं अपनी वायर्स को अटैच कर रहा हूँ। मैंने एक वायर लगाई है 8 पे और मैंने सेकंड वायर लगाई है GND यानी ग्राउंड पे, और बज़र के टर्मिनल मेंशन होते हैं बज़र के ऊपर इस तरीके से। तो मैं जो ग्राउंड है उसको मैं कनेक्ट कर रहा हूँ ग्राउंड पे, और जो मेरा 8 है उसको मैं कनेक्ट कर रहा हूँ प्लस पे। तो जिस तरीके से हमने LED को वर्क करवाया था इस तरीके से हम बज़र को भी वर्क करवा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, जस्ट डिजिटल राइट 8 हाई, डिले 1000, डिजिटल राइट 8 लो एंड डिले 1000। ये चीज़ हमने लास्ट क्लास में भी की थी, यानी कि हम 1000 के डिले के साथ 8 को हाई कर रहे हैं, लो कर रहे हैं, और 8 क्या है, हमारा बज़र है। तो हमारा बज़र जो है वो 1 सेकंड के साथ ऑन और ऑफ होगा। लेट्स राइट पिन मोड 8 आउटपुट हेयर, यानी पे 8 को एज आउटपुट डिक्लेयर करवा दिया। ये लाइन हम लिखेंगे तो हमारा बज़र ऑन ऑफ होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा दैट मीन्स कनेक्शन में कोई इशू है। सो एज वी कैन हेयर डैट हमारा जो बज़र है वो ऑन ऑफ हो रहा है। मैं इसकी पिन निकाल देता हूँ ताकि नॉइज़ ना आए। तो बज़र हमारा सही काम कर रहा है। नंबर 2 हमारे पास आएगा ये अपना IR सेंसर। IR सेंसर में मेरे पास 4 पिन हैं, डिफरेंट तरह के होते हैं। 2 पिन्स तो आपकी कंपलसरी होंगी, VCC एंड ग्राउंड। सो यू कैन कनेक्ट योर VCC टू 5 वोल्ट ऑफ आर्डिनो एंड ग्राउंड विथ ग्राउंड ऑफ आर्डिनो। तो ये दो तो आपके जो सेम पिन हैं वो वहीं रहेंगी। तो अब मेरे बज़र की लाइट ऑन हो जाएगी। डैट मीन्स कि हमारा बज़र जो है वो सेंसर जो है वो काम सही कर रहा है, उसकी लाइट ऑन हो गई। द थर्ड पिन ये ऑप्शनल होगी। अगर ये पिन एनालॉग सेंसर है आपका तो एनालॉग में जाएगी, और डिजिटल है तो डिजिटल में आएगा। मेरे पास एनालॉग डिजिटल दोनों हैं तो मैं डिजिटल को यूज़ कर रहा हूँ। सो अगर आप बिल्कुल एग्जैक्टली इस ट्यूटोरियल को फॉलो करना चाहते हैं तो आपको डिजिटल सेंसर लेना चाहिए। अगेन से जो किट का लिंक है, अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं इन तमाम चीज़ों को तो डिस्क्रिप्शन में गिवन है। मेरे अपने स्टोर से आपको ये तमाम चीज़ें जो हैं फॉर प्रैक्टिस मिल जाएंगी। ना मूविंग फॉरवर्ड, जो पिन नंबर मेरी डिजिटल आउटपुट पिन है, जो थर्ड पिन है मेरा IR सेंसर की, उसको मैं जंपर वायर की मदद से लगा रहा हूँ पिन नंबर 2 में। ऑप्शनल है, कहीं भी लगा सकते हैं पिन नंबर 2 में। डैट मीन्स कि मेरा इन्वायरमेंट का जो इनपुट है वो आएगा पिन नंबर 2 के अंदर। सो अब मुझे क्या करना होगा, मैं इसको ज़रा प्लेस कर देता हूँ चीज़ों को। अब मुझे क्या करना होगा, समहाउ मुझे इनपुट लेना है। उसके लिए जो सिंटैक्स है वो है पिन मोड, जो पिन है 2 इनपुट। सो पिन नंबर 2 से हमारे पास अब इनपुट आएगा हमारे आर्डिनो के अंदर। वो इनपुट कहाँ आएगा और कैसे आएगा उसको हम कर देंगे डिजिटल रीड, नॉट राइट, रीड जस्ट 2। तो जब 2 से जो रीडिंग आ रही है वो इस कमांड के थ्रू हमारा आर्डिनो को मिल जाएगी। उससे अब क्या करना है आर्डिनो है,
यानी इसको हमने कुछ यूज़ करना है इस रीडिंग को, तो उसके लिए मैं लगाऊंगा एक कंडीशन जिसको हम कहते हैं इफ़। इफ़ मीन्स उर्दू में अगर। तो इफ़ क्या हो, इफ़ डिजिटल रीड 2 इक्वल्स टू हाई, या और वी कैन से ट्रू। यानी कि अगर 2 के ऊपर कोई रीडिंग आती है, यानी 2 के ऊपर कोई भी रीडिंग आ रही है, वो हमारे पास ऑब्वियसली 1 होगी इन डिजिटल फॉर्म, तो हमारा बज़र जो है वो हाई हो जाए, और यहाँ हम इस कमांड को छोड़ देंगे। अगर हम इसको उर्दू में पढ़ें तो क्या समझ आ रहा है, इफ़ अगर डिजिटल रीड 2 को रीड करो और अगर वो ट्रू हो तो डिजिटल राइट 8 हाई। मेरी इस लाइन को दोबारा सुनना है आपने। इफ़ यानी अगर डिजिटल रीड 2 पे कुछ आए, क्या आए, ट्रू आए, तो क्या करो, 8 को हाई कर दो। हमने ये आर्डिनो को जस्ट सिंपली बहुत आसान लैंग्वेज में समझा दिया है। देन हम या तो एल्स लिख सकते हैं, मैं उस पर नहीं जा रहा अभी। मैं एक और इफ़ लगाता हूँ, अगर हमारा 2 फॉल्स हो तो क्या करें, लो। यानी कि हाई हो तो हाई, और सॉरी ट्रू हो तो हाई, और फॉल्स हो तो लो करें। ये हमने आर्डिनो को बता दिया। इस तरीके से हमने आर्डिनो को रीडिंग दे दी। अब अगर हम सीरियल मॉनिटर को भी यूज़ करना चाहें तो हम एक लाइन और ऐड कर सकते हैं प्रोग्राम के एंड में, यहाँ पे कि सीरियल डॉट प्रिंट ln डिजिटल रीड 2। ओके, तो जो भी रीडिंग 2 में आ रही है वो प्रिंट हो जाए और हम उसको स्क्रीन पे देख सकें। यू कैन कॉपी दिस एग्जैक्ट कोड फ्रॉम माई स्क्रीन। आई होप इट्स वेरी क्लियर। तो मैं इस कोड को अपलोड करता हूँ एंड लेट्स सी कि क्या होता है। कोड के अपलोड होते ही बज़र ऑन हो गया है, एंड बिकॉज इट इज़ मेकिंग सो मच नॉइस, तो मुझे इसकी कंडीशन को रिवर्स करना होगा ताकि मैं आपको साथ साथ बात भी कर सकूँ। सो व्हाट आई एम डूइंग कि मैं जहाँ ट्रू था वहाँ फॉल्स कर रहा हूँ, जहाँ फॉल्स था वहाँ ट्रू कर रहा हूँ। बिकॉज अभी कंडीशन के मुताबिक जब सेंसर के आगे कुछ नहीं होगा तो बज़र ऑन रहेगा, जैसे ही मैं हाथ लाऊंगा तो ऑफ हो जाएगा। तो मैंने हाथ ला के बज़र को ऑफ कर दिया है। अगेन मैं कोड अपलोड कर रहा हूँ। यू कैन फॉलो दिस सेम सिंटैक्स एज वेल। नाउ मैंने हाथ हटा दिया है, कोड अपलोड कर दिया है एग्जैक्टली। अब मैं जैसे ही अपने सेंसर के आगे हाथ लाऊंगा तो बज़र ऑन हो जाएगा। इट्स लाइक एन अलार्म। ओके, सो डैट मीन्स कि हमारा कोड बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। हमने अपने एनवायरनमेंट से इनपुट ले लिया है और हमारा बज़र उसके अकॉर्डिंग वर्क कर रहा है। व्हाट एल्स वी कैन डू, हम अपनी रीडिंग को देख भी सकते हैं। हमारी रीडिंग इस वक्त आ रही है कंटिन्यूसली 1, जब कुछ नहीं है सामने। जैसे ही मैं हाथ लाऊंगा ये हो जाएगी 0। सो 1 मीन्स ट्रू एंड 0 मीन्स फॉल्स। आई होप यू नो दैट। तो हमारी रीडिंग इस तरीके से 1 और 0 आ रही है और हमारा आज का टास्क कंप्लीट हो चुका है। नाउ द लास्ट थिंग दैट आई एम गोइंग टू डू, मैं वेरिएबल का भी आपको थोड़ा सा अगेन आइडिया दे दूं कि मैं यहाँ अगर एक इंटीजर बनाता हूँ अगेन a, सो एक a के नाम से इंटीजर बन गया है, और यहाँ मैं कर दूंगा कि a इक्वल्स टू, यानी a की वैल्यू क्या हो जाए जो 2 के अंदर वैल्यू आ रही है। तो इस तरीके से हम प्रॉपर्ली यूज़ करते हैं अपने सेंसर्स को। तो मैंने एक इंटीजर बनाया a अपने कोड के अंदर, a के अंदर मैंने वैल्यू को स्टोर करवा दिया 2 की। तो हम अब इफ़ के अंदर ये पूरा लिखने के बजाय लिखेंगे इफ़ a इक्वल्स टू 1। मैं सिर्फ a भी लिख सकता हूँ, वो भी सही रहेगा, बट a इक्वल्स टू 1, एंड देन यहाँ लिख देंगे a इक्वल्स टू 0। तो जब 1 हो तो हाई हो जाए, जब 0 हो तो लो हो जाए। और व्हाट एल्स वी कैन डू, जब 0 हो तो हाई हो जाए और जब 1 हो तो लो हो जाए। तो हम जस्ट सिंपली इस तरह से a को आप कंपेयर करवा सकते हैं, और जहाँ भी हमको ये रीडिंग यूज़ करनी है हम सिर्फ a को कॉल करेंगे, तो क्योंकि a के अंदर हमारी वो वैल्यू स्टोर्ड है। सिमिलरली मुझे यहाँ भी लिख सकता हूँ मैं a, तो यानी a की वैल्यू प्रिंट हो जाए। तो कोड थोड़ा और सिंप्लीफाई हो गया ना। आई विल ट्राई कि मैं, मेरे पास एक ब्लॉग वेबसाइट है, उस पर इस कोड को अपलोड कर दूँ और डिस्क्रिप्शन में उसको लिंक दे दूँ ताकि आप डायरेक्ट कॉपी कर सकें। बट आई विल रिकमेंड यू कि एटलीस्ट इसको देख के खुद लिखें अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं, ताकि आपको एक दफ़ा लिखने से चीज़ें समझ आएँ। नाउ आई एम गोइंग टू अपलोड दिस कोड राइट अवे, एंड विद दैट डन अगेन सेम कोड रन करेगा। मैं हाथ लाऊंगा तो बज़र ऑन होगा, हाथ हटाऊंगा तो बज़र ऑफ हो जाएगा। ऑलराइट एवरीवन, दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड। और आज हमने सक्सेसफुली अपने एनवायरनमेंट से आर्डिनो को इनपुट देना सीख लिया है। साथ ही साथ हमने सीरियल मॉनिटर भी देखा, हमने कंडीशनल स्टेटमेंट भी देखी। अगर आप स्टिल अनक्लियर हैं वीडियो के हवाले से या कॉन्सेप्ट्स के हवाले से, सो आई विल हाईली रिकमेंड यू कि साथ साथ इन चीज़ों को प्रैक्टिस करें। बिल्कुल सिंपल टास्क हैं, हर चीज़ मैंने बहुत स्टेप बाय स्टेप बताई है, इसको प्रैक्टिस करें। होपफुली आपको ये तमाम चीज़ें बहुत आसानी से समझ आ जाएंगी विद इन 1 और 2 ट्राइज। नेक्स्ट एपिसोड के अंदर हम सर्वो मोटर्स और कुछ एडवांस सेंसर्स को देखेंगे, लाइब्रेरीज को यूज़ करने का देखेंगे तरीका, और आर्डिनो की पिन्स को समझेंगे कि कौन सी पिन किस काम के लिए यूज़ होती है। सो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि अगले एपिसोड का आपको नोटिफिकेशन भी आ जाए तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।